तो हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज का जो हमारा वीडियो है वो है क्लास 10th हिंदी का अध्याय 1 यानी कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा, जो कि एक निबंध है और यह निबंध डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा लिखा गया है। तो आज हम लोग इस वीडियो में इस अध्याय के जितने भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न बनेंगे हम इस वीडियो में कवर करेंगे। अगर आप लोग आज इस वीडियो को पूरे अंत तक देख लेते हैं तो आपको अगर एग्जाम में यहाँ से अगर एक भी क्वेश्चन अगर छूट जाए तो आप मेरे चैनल को अनसब्सक्राइब कर दीजिएगा। लेकिन अभी आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हम आपके लिए ऐसे ही नए नए वीडियो और अच्छे अच्छे वीडियो आपके लिए लाते रहें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, सबसे पहला नंबर जो क्वेश्चन है हमारा वो कहता है कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ बाबा साहेब के किस भाषण का संपादित अंश है। यानी श्रम विभाजन और जाति प्रथा जो लिखा गया है निबंध, ठीक है, वह किस भाषण का संपादित अंश है। तो ऑप्शन नंबर ए है आपका द कास्ट इन इंडिया देयर मैकेनिज्म। ऑप्शन नंबर बी है हमारा जेनेसिस एंड डेवलपमेंट। ऑप्शन नंबर सी है एनिहिलेशन ऑफ कास्ट। और डी नंबर आपका ऑप्शन हो जाएगा हु आर शत्रुजा। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि एनिहिलेशन ऑफ कास्ट। ठीक है, तो आप लोग समझ गए होंगे। इसके बाद दूसरा नंबर जो क्वेश्चन है, श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक हैं। तो सबसे पहला नंबर ऑप्शन है आपका रामविलास शर्मा। उसके बाद ऑप्शन नंबर है बी है भीमराव अंबेडकर। ऑप्शन नंबर सी है गुणाकर मूल्य। ऑप्शन नंबर डी है महात्मा गांधी। अगर आप लोग को अगर मान लीजिए क्वेश्चन का आंसर पता हो तो आप लोग अपने माइंड में बनाते रहिएगा, वैसे हम यहाँ पर बता देंगे। तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि भीमराव अंबेडकर। ठीक है, इसके बाद हमारा अगला नंबर है कि भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ। तो देखिए, ऑप्शन नंबर ए है 15 अप्रैल 1819। ऑप्शन नंबर बी है 14 अप्रैल 1891। ऑप्शन नंबर सी है 18 फरवरी 1918। और ऑप्शन नंबर डी है 14 जनवरी 1919। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि 14 अप्रैल 1891 हो जाएगा। ठीक है, तो आप लोग समझ गए होंगे। इसके बाद 4 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म किस राज्य में हुआ। तो ऑप्शन नंबर ए है उत्तर प्रदेश। ऑप्शन नंबर बी है मध्य प्रदेश। ऑप्शन नंबर सी है हिमाचल प्रदेश। ऑप्शन नंबर डी है बिहार। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि मध्य प्रदेश। ठीक है, इसके बाद 5वां नंबर क्वेश्चन है कि भीमराव अंबेडकर की मृत्यु कब हुई थी। तो ऑप्शन नंबर ए है जनवरी 1965। इसके बाद ऑप्शन नंबर बी है दिसंबर 1956। ऑप्शन नंबर सी, यहाँ पर दोनों ऑप्शन एक ही टाइप हो गया है। ठीक है, इसके बाद ऑप्शन नंबर डी है हमारा कि 1865। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा बी, यानी कि दिसंबर 1956 हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद देखिए भीमराव अंबेडकर के चिंतन और रचनात्मक के मुख्यतः कितने प्रेरक व्यक्ति रहे। यानी कि भीमराव अंबेडकर ने कितने व्यक्तियों से प्रेरणा लिया था। ठीक है ना, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 5। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 8। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 10। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 3। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाए सॉरी डी हो जाएगा, यानी कि 3 हो जाएगा। ठीक है, इसे आप लोग याद रखिएगा। इसके बाद हमारा है 7वां नंबर क्वेश्चन कि डॉक्टर अंबेडकर किस वर्ग के परिवार में जन्म लिए थे। तो ऑप्शन नंबर ए है पिछड़ा वर्ग। ऑप्शन नंबर बी है सामान्य वर्ग। ऑप्शन नंबर सी है दलित वर्ग। ऑप्शन नंबर डी है मध्यम वर्ग। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि दलित वर्ग में जन्म लिए थे डॉक्टर साहब भीमराव अंबेडकर। ठीक है, इसके बाद 8 नंबर क्वेश्चन है कि जातिवाद के पोषकों द्वारा श्रम विभाजन किसका दूसरा रूप माना जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए है मजदूरी प्रथा का। ऑप्शन नंबर बी है जाति प्रथा का। ऑप्शन नंबर सी है बाल मजदूरी प्रथा का। ऑप्शन नंबर डी है समर्थता का। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि जाति प्रथा का। ठीक है, इसके बाद हमारा अगला नंबर क्वेश्चन है कि जाति प्रथा किस प्रकार का श्रम विभाजन है। तो ऑप्शन नंबर है अस्वाभाविक। ऑप्शन नंबर बी है प्राकृतिक। ऑप्शन नंबर सी है स्वाभाविक। ऑप्शन नंबर डी है संवैधानिक। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि स्वाभाविक हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद 10 नंबर जो क्वेश्चन है कि जाति प्रथा के अनुसार श्रम विभाजन का आधार क्या है। तो इसका देखिए ऑप्शन नंबर ए है मनुष्य की रुचि पर। बी नंबर है रोजगार सृजन पर। ऑप्शन नंबर सी है पैतृक पेशा पर। ऑप्शन नंबर डी है कौशल क्षमता पर। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि पैतृक पेशा पर हो जाएगा। ठीक है,
इसके बाद देखिए हमारा अगला नंबर है कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा शीर्षक किनके द्वारा हिंदी में रूपांतरित है, यानी जो श्रम विभाजन जाति प्रथा लिखा गया था वह हिंदी में रूपांतरित किसने किया था। तो ऑप्शन नंबर ए है भीमराव अंबेडकर, ऑप्शन नंबर बी है रामचंद्र शुक्ल, ऑप्शन नंबर सी है ललई सिंह यादव, ऑप्शन नंबर डी है नलिनी विलोचन शर्मा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि ललई सिंह यादव। ठीक है, इसके बाद 12 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा हमारा कि जाति प्रथा मनुष्य के पेशे को किस प्रकार प्रभावित करती है। तो ऑप्शन नंबर ए देखिए यहाँ पर है, यह मनुष्य के पेशे में बढ़ावा देती है, यह मनुष्य को जीवन भर के लिए एक पेशे में बांध देती है, ऑप्शन नंबर सी है यह मनुष्य के रोजगारोन्मुखी बनाती है, इसके बाद ऑप्शन नंबर डी है यह मनुष्य को पेशा के लिए दक्ष बनाती है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि यह मनुष्य को जीवन भर के लिए एक पेशे में बांध देती है। ठीक है, तो इसे याद रखिएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 है कि विडंबना का अर्थ क्या है। ऑप्शन नंबर ए उपेक्षा, ऑप्शन नंबर बी उपहास, ऑप्शन नंबर सी अवलंबन, ऑप्शन नंबर डी आडंबर। ठीक है, तो देखिए विडंबना का जो अर्थ होता है ना वो होता है उपहास। ठीक है, यानी कि मजाक जिसको हम लोग बोल सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद 14 नंबर क्वेश्चन है कि सच्चे लोकतंत्र का प्राय क्या है, सच्चे लोकतंत्र का प्राय है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए है जाति प्रथा, ऑप्शन नंबर बी है सुशासन, ऑप्शन नंबर सी है भाईचारा, ऑप्शन नंबर डी है कानून व्यवस्था। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी भाईचारा हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद देखिए अगला नंबर क्वेश्चन है कि भीमराव अंबेडकर के प्रेरक के क्या नाम थे, यानी जो प्रेरक व्यक्ति थे ना तीन, उनका नाम क्या था। तो ऑप्शन नंबर ए है राम कबीर महात्मा गांधी, ऑप्शन नंबर बी बुद्ध रहीम कबीर, ऑप्शन नंबर सी बुद्ध कबीर ज्योतिबा फुले। ठीक है ना, और ऑप्शन नंबर डी है कबीर बुद्ध और महादेवी वर्मा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि बुद्ध कबीर ज्योतिबा फुल्ले। ठीक है, इसे याद रखिएगा। इसके बाद 16 नंबर क्वेश्चन है कि बाबा साहेब अम्बेडकर संपूर्ण वर्णमय नामक की पुस्तक कितने खंडों में प्रकाशित सॉरी 92 की पुस्तक कितने खंडों में प्रकाशित हो गई है। तो ऑप्शन नंबर ए है 22, ऑप्शन नंबर बी है 48, ऑप्शन नंबर सी है 21, ऑप्शन नंबर डी है 20। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 21 खंड। ठीक है, इसके बाद देखिए अगला नंबर क्वेश्चन है कि लाहौर का वार्षिक सम्मेलन कब हुआ था। 17 नंबर क्वेश्चन है कि लाहौर का वार्षिक सम्मेलन कब हुआ था। तो ऑप्शन नंबर ए है 1935, ऑप्शन नंबर बी है 1936, ऑप्शन नंबर सी है 1835, ऑप्शन नंबर डी है 1836। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी 1936 हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद 18 नंबर क्वेश्चन है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की रचनात्मकता के प्रेरक व्यक्ति थे। तो यानी जो तीन व्यक्ति थे ना उसमें से आप इसमें खोजिए कि कौन एक व्यक्ति होंगे। तो ऑप्शन नंबर ए है महात्मा गांधी, ऑप्शन नंबर बी है ज्योतिबा फुले, ऑप्शन नंबर सी है गोपाल कृष्ण गोखले, ऑप्शन नंबर डी है विवेकानंद, यानी स्वामी विवेकानंद। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी ज्योतिबा फुले। ठीक है, इसके बाद देखिए अगला नंबर क्वेश्चन है 19 नंबर कि किनके प्रोत्साहन पर बाबा साहेब उच्चतर शिक्षा हेतु न्यूयॉर्क गए थे। ठीक है ना, जब बाबा साहेब को पढ़ने के लिए पैसे नहीं थे तो वो यानी कि कौन उनको छात्रवृत्ति देते थे, यानी कि पैसा दिए थे कि वो यानी कि न्यूयॉर्क जाकर पढ़ाई कर पाए। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए है काशी नरेश, ऑप्शन नंबर बी है पाटियाला नरेश, ऑप्शन नंबर सी है बड़ौदा नरेश, ऑप्शन नंबर डी है दरभंगा नरेश। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बड़ौदा नरेश, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद देखिए 20 नंबर क्वेश्चन है कि बुद्धा एंड हिज धम्म के लेखक कौन है। बुद्धा एंड हिज धम्म के लेखक कौन है। तो ऑप्शन नंबर ए है हजारी प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन नंबर बी है बिरजू महाराज, ऑप्शन नंबर सी है महात्मा गांधी, ऑप्शन नंबर डी है भीमराव अंबेडकर। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी भीमराव अंबेडकर जी हो जाएंगे। ठीक है, इसके बाद देखिए अगला नंबर क्वेश्चन है 21 नंबर कि भीमराव अंबेडकर की रचना है। तो ऑप्शन नंबर ए है द राइट एंड होल ऑफ द फॉलो होना चाहिए यहाँ पर, द राइट एंड फॉलो ऑफ द हिंदू वुमेन। ठीक है, इसके बाद ऑप्शन नंबर बी है संत परंपरा और साहित्य, ऑप्शन नंबर सी है विचार और वितर्क। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी है भारतीय लिपियों की कहानी। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा द राइट एंड फॉलो ऑफ द हिंदू वुमेन। ठीक है, याद रखिएगा। इसके बाद 22 नंबर क्वेश्चन है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अनुसार जाति प्रथा श्रम विभाजन के साथ साथ और किसके विभाजन का रूप लिए हुए है। तो ऑप्शन नंबर ए है श्रमिक विभाजन का, ऑप्शन नंबर बी है दलित विभाजन का, ऑप्शन नंबर सी है सभ्य जनों का विभाजन, इसके बाद ऑप्शन नंबर डी है कुशल व्यक्ति का विभाजन।
तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा यहाँ पर, कुशल व्यक्ति का विभाजन। ठीक है, इसके बाद देखिए अगला नंबर क्वेश्चन है कि भारत की जाति प्रथा की विशेषता है। तो ऑप्शन नंबर ए है यह श्रमिकों का अस्वाभाविक विभाजन है। ऑप्शन नंबर बी है यह श्रमिकों का स्वाभाविक विभाजन है। ऑप्शन नंबर सी है यह रोजगार वर्ध है। ऑप्शन नंबर डी है यह वर्ग विभेद दूर करता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा ए, यानी कि यह श्रमिकों का अस्वाभाविक विभाजन है। ठीक है, इसके बाद 24 नंबर क्वेश्चन है कि जाति प्रथा स्वाभाविक श्रम विभाजन नहीं है क्योंकि यह मनुष्य की रुचि पर आधारित है, यह पैतृक पेशे से संबद्ध नहीं है। इसके बाद ऑप्शन नंबर सी है इसमें मनुष्य सहजता से रोजगार युक्त हो जाता है। ऑप्शन नंबर डी है यह मनुष्य की रुचि पर आधारित नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यह मनुष्य की रुचि पर आधारित नहीं है। ठीक है, इसके बाद देखिए 25 नंबर क्वेश्चन है, लेखक आज के उद्योगों में गरीबी और उत्पीड़न से भी बड़ी समस्या किसे मानते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए है निर्धारित कार्य को अरुचि के साथ व्यवस्थावश करना। ऑप्शन नंबर बी है अनुभवहीनता। ऑप्शन नंबर सी है कार्य कुशलता का अभाव। ऑप्शन नंबर डी है एकता का अभाव। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, निर्धारित कार्य को और रुचि के साथ व्यवस्थावश करना। ठीक है, इसके बाद देखिए 26 नंबर क्वेश्चन है कि कौन सी व्यवस्था मनुष्य के प्रशिक्षण अथवा उसकी निजी क्षमता का विचार किए बिना ही उसका पेशा निर्धारित कर देती है। तो ऑप्शन नंबर ए है जाति व्यवस्था। ऑप्शन नंबर ऑप्शन नंबर बी है शासन व्यवस्था। ऑप्शन नंबर सी है मध्ययुगीन व्यवस्था। ऑप्शन नंबर डी है आधुनिक व्यवस्था। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि जाति व्यवस्था हो जाएगा। इसके बाद देखिए 27 नंबर क्वेश्चन है, आधुनिक मून कहा गया है। तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए है यहाँ पर राजेंद्र प्रसाद को। ऑप्शन नंबर बी है महात्मा गांधी को। ऑप्शन नंबर सी है सच्चिदानंद सिन्हा को। ऑप्शन नंबर डी है भीमराव अंबेडकर को। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, भीमराव अंबेडकर को। ठीक है, इसके बाद 28 नंबर क्वेश्चन है कि संचारित का शब्दार्थ है। तो देखिए ऑप्शन नंबर ए है आरोहित। ऑप्शन नंबर बी है चालित। ऑप्शन नंबर सी है प्रवाहित। ऑप्शन नंबर डी है स्वचालित। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, यानी कि प्रवाहित हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद देखिए अगला नंबर क्वेश्चन है कि लेखक की दृष्टि में विडंबना की बात क्या है। तो ऑप्शन नंबर ए है जातिवाद के पोषकों की कमी नहीं है। ऑप्शन नंबर बी है जातिवाद के पोषक नगण्य है। ऑप्शन नंबर सी है आर्थिक दृष्टि से जातिवाद उचित है। ऑप्शन नंबर डी है जातिवाद लोकतंत्र के विरुद्ध नहीं है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि जातिवाद के पोषकों की कमी नहीं है। इसके बाद देखिए 30 नंबर क्वेश्चन है कि लेखक की दृष्टि में आदर्श समाज कैसा होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर ए है हमारा जिसमें स्वतंत्रता, समानता और भ्रातृत्व का भाव हो। ऑप्शन नंबर बी है जिसमें सभी धनी हो। ऑप्शन नंबर बी है जिसमें सभी धनी हो। ऑप्शन नंबर सी है जिसमें सभी पढ़े लिखे हो। ऑप्शन नंबर डी है जिसमें सभी स्वस्थ हो। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जिसमें स्वतंत्रता, समानता और भ्रातृत्व का भाव हो। ठीक है, इसके बाद देखिए अगला नंबर क्वेश्चन है हमारा कि लेखक बेरोजगारी का प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण किसे मानते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए है अशिक्षा को। ऑप्शन नंबर बी है जनसंख्या को। ऑप्शन नंबर सी है जाति प्रथा को। ऑप्शन नंबर डी है उद्योग धंधों की कमी को। इसके बाद ऑप्शन नंबर डी है उद्योग धंधों की कमी को। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि जाति प्रथा को। ठीक है, इसके बाद देखिए 32 नंबर क्वेश्चन है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कहाँ हुआ। तो ऑप्शन नंबर ए है महू मध्य प्रदेश में। ऑप्शन नंबर बी है गोरखपुर उत्तर प्रदेश में। ऑप्शन नंबर सी है डुमराव बिहार में। ऑप्शन नंबर डी है दानकुनी पश्चिम बंगाल। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, महू मध्य प्रदेश में हुआ था। ठीक है, इसके बाद देखिए 33 नंबर क्वेश्चन है कि डॉक्टर अंबेडकर ने किस पत्रिका का संपादन किया था। तो ऑप्शन नंबर ए है उज्ज्वल, लव भारत। इसके बाद ऑप्शन नंबर बी है उड़ता भारत। ऑप्शन नंबर सी है बहिष्कृत भारत। ऑप्शन नंबर डी है पुरस्कृत भारत। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि बहिष्कृत भारत हो जाएगा इसका राइट आंसर। इसके बाद देखिए 34 नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के निर्माता के रूप में हम किन्हें जानते हैं।
तो ऑप्शन नंबर ए है महात्मा गांधी को, ऑप्शन नंबर बी है अंबेडकर को, ऑप्शन नंबर सी है जवाहरलाल नेहरू को, ऑप्शन नंबर डी है सुभाष चंद्र बोस को। तो संविधान निर्माता के नाम से भीमराव अंबेडकर को जाना जाता है, तो इसीलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, भीमराव अंबेडकर जी को। ठीक है, इसके बाद देखिए अगला नंबर क्वेश्चन है कि डॉक्टर अंबेडकर का वाङ्मय हिंदी के कितने खंडों में प्रकाशित हो चुकी है। तो ये क्वेश्चन पहले भी करवा चुके हैं, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी 21 खंडों में हो चुका था। ठीक है, इसके बाद देखिए 36 नंबर क्वेश्चन है कि आधुनिक सभ्य समाज कार्य कुशलता के लिए किसे आवश्यक मानता है। तो ऑप्शन नंबर ए है श्रम विभाजन, ऑप्शन नंबर बी है धन विभाजन, ऑप्शन नंबर सी है जन विभाजन, ऑप्शन नंबर डी है जाति विभाजन। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि श्रम विभाजन हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद देखिए अगला नंबर क्वेश्चन है हमारा कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के पिता का क्या नाम था। तो ऑप्शन नंबर ए है रामदेव सकपाल, ऑप्शन नंबर बी है रामजी सकपाल, ऑप्शन नंबर सी है राम किशुन सकपाल, ऑप्शन नंबर डी है राधे श्याम सकपाल। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी रामजी सकपाल नाम थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के पिताजी के। इसके बाद 28 नंबर क्वेश्चन है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के माता का क्या नाम था। तो ऑप्शन नंबर ए है रानी बाई, ऑप्शन नंबर बी है कुंती बाई, ऑप्शन नंबर सी है शीला बाई, ऑप्शन नंबर डी है भीमा बाई। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी भीमा बाई हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद देखिए अगला नंबर क्वेश्चन है हमारा कि डॉक्टर अंबेडकर ने पीएचडी की उपाधि कब प्राप्त की। तो ऑप्शन नंबर ए है 1920 में, ऑप्शन नंबर बी है 1918 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर सी है 1916 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर डी है 1914 ईस्वी में। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी 1916 ईस्वी में। ठीक है, इसके बाद देखिए 40 नंबर क्वेश्चन है कि द कास्ट इन इंडिया देयर मैकेनिज्म किनकी रचना है। यहाँ पर देयर होना चाहिए। ठीक है, देयर मैकेनिज्म किनकी रचना है। तो ऑप्शन नंबर ए है भीमराव अंबेडकर की, ऑप्शन नंबर बी है राम मनोहर लोहिया की, ऑप्शन नंबर सी है महात्मा गांधी की, ऑप्शन नंबर डी है सुखदेव की। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, भीमराव अंबेडकर की। ठीक है, इसके बाद देखिए 41 नंबर क्वेश्चन है कि मूक नायक क्या है। तो ऑप्शन नंबर ए है अखबार है, ऑप्शन नंबर बी है पत्रिका है, ऑप्शन नंबर सी है पुस्तक है, ऑप्शन नंबर डी है कहानी संग्रह। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी पत्रिका है। ठीक है, इसके बाद देखिए 42 नंबर क्वेश्चन है कि आधुनिक सभ्य समाज में कार्य कुशलता के लिए किसको आवश्यक माना गया है। तो ऑप्शन नंबर ए है जाति प्रथा को, ऑप्शन नंबर बी है कार्य कुशलता को, इसके बाद ऑप्शन नंबर सी है वर्ण विभाजन, ऑप्शन नंबर डी है श्रम विभाजन। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि श्रम विभाजन को। ठीक है, इसके बाद देखिए अगला नंबर क्वेश्चन है 43 नंबर क्वेश्चन है कि जाति प्रथा भारत में क्यों एक प्रमुख कारण बनी है। तो देखिए ऑप्शन नंबर ए है उत्पीड़न का, ऑप्शन नंबर बी है बेरोजगारी का, ऑप्शन नंबर सी है अमीरी का, ऑप्शन नंबर डी है गरीबी का। तो जाति प्रथा जो है भारत में एक बेरोजगारी का प्रमुख कारण है, इसीलिए ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। ठीक है, इसके बाद देखिए 44 नंबर क्वेश्चन है कि बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का विख्यात भाषण इनमें से कौन सा है। तो यानी कि आपको ये 4 ऑप्शन दिया गया है, इसमें से बताना है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के सबसे विख्यात भाषण कौन है। तो ऑप्शन नंबर ए है भारत भक्त ऑफ कास्ट, ऑप्शन नंबर बी है नकेन के प्रपदय, ऑप्शन नंबर सी है एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि एनिहिलेशन ऑफ कास्ट। ठीक है, इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा गद्य की कौन सी विधियां है। ठीक है ना, तो ऑप्शन नंबर ए है कहानी, ऑप्शन नंबर बी है निबंध, ऑप्शन नंबर सी है शब्द चित्र, ऑप्शन नंबर डी है डायरी। तो श्रम विभाजन जाति प्रथा जो है वो हम शुरू में ही बताए थे कि वह एक क्या है, निबंध है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। इसके बाद सभ्य समाज श्रम विभाजन के लिए किसको आवश्यक मानता है। तो ऑप्शन नंबर ए है कार्य कुशलता, ऑप्शन नंबर बी है जाति प्रथा, ऑप्शन नंबर सी है वर्ण विभाजन, ऑप्शन नंबर डी है उपयुक्त कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कार्य कुशलता। ठीक है, इसके बाद 48 नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका किसकी है। तो ऑप्शन नंबर ए है भीमराव अंबेडकर, ऑप्शन नंबर बी है ज्योतिबा फुले, ऑप्शन नंबर सी है राजगोपालाचारी, ऑप्शन नंबर डी है महात्मा गांधी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, भीमराव अंबेडकर। तो आज का वीडियो यहीं पर अंत होता है। कैसा लगा हमारा वीडियो कमेंट में जरूर बताइएगा। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।